नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। रिजल्ट हमारा जारी हो चुका है और सबसे बड़ा हमारा डाउट्स है कि कट ऑफ्स क्या रहेगी, ऐसी कट ऑफ्स जिनसे हमारा फाइनल चयन है जो कि हो जाए। तो आज के सेशन में एक सर्विसमैन, विंडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट कोटा, उसके बाद एलडीसीपी की फाइनल कट ऑफ्स हैं जो कि हम जानने वाले हैं। पूरा डाटा है जो कि हमने काफ़ी मेहनत से बनाया है। शायद ये उम्मीद करते हैं कि आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो पहले हम जान लेते हैं आरक्षित कैटेगरियों का वर्गीकरण। तो हमने सर्वप्रथम उदाहरण लिया है, वो लिए हैं एलडीसीपी कैटेगरी का, क्योंकि अगर हम बात करें नॉन टीएसपी में और टीएसपी में जो हमारा आरक्षित कैटेगरी है, 37 आरक्षण है, उसमें जो सर्वाधिक जो कंपटीशन होगा वो होगा एलडीसीपी कैटेगरी में। अब यहाँ पे एलडीसीपी कैटेगरी के अलावा आप स्पोर्ट कोटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डाइवोर्स, एक सर्विसमैन, ये भी कैटेगरी है जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं वर्गीकरण में। तो सर्वप्रथम आपके जो भी कैटेगरी है उसके अभ्यर्थी, उसके बाद है मान लीजिए आपके कोई भी कैटेगरी है, कोई भी आरक्षित कैटेगरी, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसका चयन किस तरह से होगा अपनी श्रेणी में वो पहले समझ लेते हैं। तो पहले आप जो भी आरक्षित कैटेगरी अभ्यर्थी हैं, अगर आपके स्कोर शानदार बन रहा है तो आप सामान्य कैटेगरी की सीट में भी जा सकते हैं। ये बात आपको सभी को ध्यान रखनी है। यानी आपके तीन तीन कैटेगरी आपका चयन हो सकता है। एक तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे एलडीसीपी है या फिर एसआई है या फिर स्पोर्ट कोटा है या फिर डाइवोर्स है या फिर विंडो है। तो पहले आपकी ये कैटेगरी है। अगर इस कैटेगरी से आपका ज़्यादा स्कोर है तो आपकी मूल कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उसमें भी आपका सिलेक्शन है हो सकता है। उसके बाद अगर आपका स्कोर उससे शानदार है तो आपका सामान्य कोटा से भी सिलेक्शन हो सकता है। मान लीजिए कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसके स्कोर शानदार हैं तो उसका सामान्य कोटा से सिलेक्शन होगा, तो आपके एलडीसीपी यहाँ की जो सीट है एक अभ्यर्थी को फायदा मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी तीन कैटेगरी में आपके अभ्यर्थी हैं जो कि जा सकते हैं, एक तो सामान्य कोटा में, उसके बाद अपनी मूल कैटेगरी में, उसके बाद है आपकी सब कैटेगरी में। तो ये जो नियम थे। दूसरा है सेकंड नियम जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। अपनी मूल कैटेगरी जैसे एससी की सामान्य कोटा, अगर अंक जेन कैटेगरी से कम है तो कोई भी अभ्यर्थी मान लीजिए एससी कैटेगरी से तो अपने एससी कैटेगरी के बराबर है, अगर ज्यादा अंक है तो उसमें चयन हो जाएगा। अगर उससे भी कम है तो लास्ट में अपनी एलडीसी कैटेगरी में उसमें उसका सिलेक्शन है जो कि हो जाएगा। तो वही कैटेगरी है, जैसे आप समझ सकते हैं इन सभी कैटेगरी में यही नियम लागू होगा, एक सर्विसमैन में, विंडो में, डाइवोर्स में, स्पोर्ट कोटा में और एलडीसीपी में। अब मैं एक एक उदाहरण आपको समझाता हूँ। एक उदाहरण मैंने सेलेक्ट किया है, वो क्या है एलडीसीपी के अभ्यर्थी का। उसके जो रोल नंबर है आप स्क्रीन पे भी सर्च करके पता कर सकते हो, 34 59 834, ये उसके रोल नंबर थे। और इसके अगर मार्क्स देखें तो 114 मार्क्स थे। अब मैं एलडीसीपी की बात करूं तो एलडीसीपी में आपके टोटल पोस्ट हैं 552 थे, 552 है और से और है 6 पोस्ट है जो कि सचिव वाले से। तो कुल पोस्ट की संख्या है 558 है। टोटल आपके एलडीसीपी में 558 पोस्ट हैं। उसमें से ओबीसी कैटेगरी में इस अभ्यर्थी की जो रैंक बन रही है 84,741, इसके जो मार्क्स हैं आप देख सकते हैं 114। अब इसकी मूल कैटेगरी में जो रैंक आ रही है वो आ रही है 84,648, यानी मूल कैटेगरी में तो उसका चयन होगा नहीं। उसके बाद है अगर मूल कैटेगरी में चयन नहीं होगा तो सामान्य कैटेगरी में भी इसका चयन बिल्कुल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एलडीसीपी कैटेगरी में। तो एलडीसीपी कैटेगरी में आपके जो अलग से आरक्षित सीटों की संख्या है वो टोटल है 558। अब इसके जो मार्क्स थे 114 थे, तो इसकी जो रैंक आ रही है 650। अब आप समझ सकते हैं आपके एलडीसीपी में इस अभ्यर्थी की रैंक 650 है 114 अंक पे, ये है आपकी 1 गुणा की। अब आपकी टोटल आपके जो सेलेक्ट होंगे 558। अब आप समझ सकते हैं कि एलडीसीपी में अब दूसरा नियम लगते हैं कि कई अभ्यर्थी हैं जो कि आपके एलडीसीपी से सामान्य कैटेगरी में जाएंगे, उसके बाद है अपनी मूल कैटेगरी में जाएंगे। उसके हिसाब से अगर ये अभ्यर्थी 114 मार्क्स है, इसका लगभग फाइनल 1 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको समझना है कौन कौन से अभ्यर्थी हैं एलडीसीपी के जिसका स्कोर है जो कि 1 गुना का सेफ माना जाएगा। तो लगभग आपके 100 अंक से कम है जो कि कट ऑफ नहीं जाएगी। 100 अंक से कम है तो चांस कम है, लेकिन अगर आपके 100 अंक से ज्यादा है तो बिल्कुल सेफ स्कोर है। आपकी जो कट ऑफ रही है वो रही है 74। आप समझ सकते हैं एलडीसीपी की जो कट ऑफ रही है 74 मार्क्स।
अगर आपने देखा होगा। लेकिन आपके अंत में जब आपके द्वंद्व गुणा की कट ऑफ आएगी तो जैसे जैसे आपके 100 प्लस स्कोर हो रहा है तो बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा। वैसे करीब हमने एनालिसिस किया है, एक एक अभ्यर्थियों की लिस्ट गिनी है, उसके आधार पर इसका जो स्कोर आ रहा है 114 पे रैंक बन रही 750, तो इसका तो बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके 100 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं 100 से ज़्यादा होने चाहिए तो सेफ स्कोर बन जाएगा। अब आपका मुझे पता है कि बिल्कुल इससे सटीक एनालिसिस नहीं हो सकता, पूरा सटीक एनालिसिस बताएं। अब हम समझ लेते हैं सामान्य कोटा से। सामान्य कोटा में नॉन टीएसपी की बात हो रही है विंडो में, तो ये केवल सामान्य कोटा में जो आपकी विंडो की सीटें 1144 जो भी जनरल कैटेगरी से हैं फीमेल, तो उसमें आपके अगर आपके 37 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो 1 गुना में आपका फाइनल सिलेक्शन होनाते हैं। 37 से कम है तो थोड़ा सा डाउट है, बाकी 37 प्लस है तो 1 गुना का स्कोर है। सामान्य कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा समझाऊंगा, रुकना। कैटेगरी वाइज अगर मैं डाइवोर्स की बात करूँ तो 273 पोस्ट है और 90 प्लस मार्क्स है तो 1 गुना का सेफ स्कोर बनेगा सामान्य कोटा में। फाइनल मेरिट में 90 प्लस मार्क्स जरूर है डाइवोर्स कोटा में, नॉन टीएसपी में। उसके बाद एक सर्विस में बात करूं तो आपके वैसे टोटल पोस्ट की संख्या 6000 प्लस है, सभी कैटेगरी के मिला के 6000 प्लस है। लेकिन अकेले सामान्य कोटा की आपके पदों की संख्या है वो है 2593, तो लगभग सभी का एक सर्विसमैन में सेम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ, जो आपके सामान्य कोटा में जो एक सर्विसमैन है यहाँ पे 37 आरक्षण नियम लागू होता है, तो इनको जो आपके कट ऑफ जारी हुई है 10 गुना की हुई है, लेकिन विंडो और डाइवर्स की इसकी जो कट ऑफ जारी हुई है वो हुई 2 गुना की आपके लिस्ट में, तो यह भी आपको ध्यान देना। फिर भी इस एक सर्विसमैन में सभी का हो जाएगा। अब मैं बात कर लेते हैं आपके विंडो और डाइवर्स कैटेगरी में, नॉन टीएसपी में, एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में 417 विंडो में सभी का सेन हो जाएगा जिन्होंने एग्जाम्स दिया है विंडो कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, तो आपको ध्यान देना है सभी का सिलेक्शन है। डाइवर्स कैटेगरी में टोटल आपके पदों की संख्या 90 है और 55 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो फाइनल सेन स्कोर है 55 प्लस मार्क्स जरूरी है डाइवर्स कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं स्क्रीन पे 351 पोस्ट है, सभी का सेन है। डाइवोर्स में 42 प्लस नंबर पे आपकी जाएगी डाइवोर्स कैटेगरी में, एससी कैटेगरी, एसटी में। उसके बाद ओबीसी में, ओबीसी कैटेगरी में एक बार स्कोर आपको देखना है। ओबीसी कैटेगरी में आपके अगर मैं विंडो की बात करूं तो सभी का है और डाइवर्स की बात करूं तो लगभग 66 नंबर लाने पड़ेंगे आपको 1 गुना के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए 66 नंबर। इसके अगर आसपास 1-2 नंबर है तो देखा जाएगा, बाकी यही स्कोर तो आपको पार करना पड़ेगा 66 नंबर का। एमबीसी कैटेगरी में विंडो में सभी का है और 60 नंबर का स्कोर है जो कि लाना पड़ेगा आपको 1 गुना के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 क्वेश्चन है, विंडो के लिए सभी का चयन है और डाइवर्स के लिए आपके 48 पोस्ट है, विंडो कैटेगरी अलग से, और 50 नंबर है जो कि लाने जरूरी है। अब मैं टीएसपी की बात कर लेता हूं जो कि मैंने आप सभी को समझा दिया है। नॉन टीएसपी में विंडो, डाइवर्स का, स्पोर्ट कोटा का और एक सर्विसमैन का। अब मैं बात कर लेता हूँ स्पोर्ट कोटा में, नॉन टीएसपी में लगभग जिन्होंने एग्जाम्स दिया है स्पोर्ट कोटा में आपके 800 पोस्ट है, सभी का चयन है, सीटें खाली रह सकती है स्पोर्ट कोटा की। अब टीएसपी में कई व्यक्तियों को यह भी मालूम नहीं होगा कि टीएसपी क्या होता है, नॉन टीएसपी क्या होता है। तो देखिए टीएसपी अलग है, नॉन टीएसपी अलग है। तो टीएसपी में बात करूं इसमें आपके 5550 पोस्ट थी और नॉन टीएसपी में आपको सभी को पता है लगभग 47,000 पोस्ट है, ठीक है। तो टीएसपी में आपकी विंडो में सभी, डाइवोर्स में 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए विंडो में सभी हैं, डाइवोर्स के लिए आपको 14 मार्क्स हैं जो कि लाने पड़ेंगे। अब मैं टीएसपी में बात करूं एलडीसीपी की, तो इसका डाटा अभी तक मुझे नहीं मिल पा रहा है सटीक डाटा, इसलिए मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। अगर किसी अभ्यर्थी ने पूरी लिस्ट एक बार चेक की है एलडीसीपी की, यानी पूरी अभ्यर्थियों की रैंक चेक की है, तो मुझे डाटा बता सकते हैं। बाकी डाटा नहीं मिल रहा है अभी तक एलडीसीपी का टीएसपी में। अब हम बात कर रहे थे टीएसपी में सामान्य कैटेगरी के लिए, विंडो के लिए 9 मार्क्स लाने जरूरी हैं। टीएसपी में सामान्य कैटेगरी के लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है और डाइवर्स के लिए 58 मार्क्स पे लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 58 मार्क्स आपके कट ऑफ से जो कि जाने वाली टीएसपी एरिया की। तो प्यारे साथियों, जो भी मैंने स्कोर था बताने की पूरी कोशिश की, पूरी एनालिसिस किया, तब जाके आपका स्कोर है मैंने बताया। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक करके जाना। धन्यवाद।